मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक विषय पढ़ रहे थे और उन पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हमने हमारा पहला जो विचारक लिया था वो लिया है प्लेटो। और प्लेटो के बारे में अब तक हमने 2 क्लास ले ली हैं। पहली क्लास में हमने प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में और उनकी पुस्तकों के बारे में अध्ययन किया था। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत देखा था और जिसके में प्लेटो न्याय के बारे में कहता है। प्लेटो न्याय किसे मानता है? पहले तो प्लेटो न्याय के 3 सिद्धांत चलते थे, उन 3 सिद्धांतों की आलोचना करता है। उन 3 सिद्धांतों की आलोचना करने के बाद वो अपना सिद्धांत देता है, न्याय सिद्धांत। प्लेटो न्याय किसे मानता है? प्लेटो ये कहता है कि समाज में जो 3 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग अपने द्वारा निर्धारित कार्य करे एवं दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो प्लेटो का वो न्याय है। यानी अपने काम करें, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, प्लेटो उसे क्या मानता है? न्याय मानता है। आज हम प्लेटो का एक नया सिद्धांत लेकर के पढ़ेंगे और न्याय सिद्धांत में हमने देखा था कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज को 3 भागों में बांटता है, 3 वर्गों में बांटता है: दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और प्रत्येक वर्ग की वो एक गुण मानता है। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक जो वर्ग है उस दार्शनिक वर्ग में विवेक गुण पाया जाता है, बुद्धि गुण पाया जाता है। तो सैनिक जो वर्ग हैं उस सैन्य वर्ग के अंदर वो साहस का गुण मानता है, वीरता का गुण मानता है। और जो तीसरा जो वर्ग आता है वो उत्पादक वर्ग मानता है, उसमें वो क्षुधा और तर्षणा का गुण मानता है। ये हमने अब तक पिछली क्लास में देख लिए था। आज हम प्लेटो के दूसरे सिद्धांत पे चर्चा करेंगे और वह प्लेटो का शिक्षा संबंधी सिद्धांत या शिक्षा पर प्लेटो के क्या विचार हैं। प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और हमने जब पुस्तकों की बात की थी उस समय पढ़ा भी था कि इस रिपब्लिक का दूसरा नाम न्याय संबंधी पुस्तक भी है। इस रिपब्लिक में प्लेटो शिक्षा सिद्धांत के बारे में एक विस्तृत चर्चा करता है। शिक्षा को वो 3 भागों में विभाजित करता है और उसके लिए वो कार्य योजना भी बनाता है। कौन से विषय कब पढ़ना है, किस आयु वर्ग में पढ़ना है, किस वर्ग को पढ़ना है, प्लेटो इस पर एक व्यापक चर्चा करता है। इसलिए प्लेटो की पुस्तक में शिक्षा के इस व्यापक सिद्धांत को देख करके हमारे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हुए हैं जिनका नाम था जे रूसो। रूसो क्या कहता है? रूसो इस रिपब्लिकन पुस्तक के बारे में कहता है कि रिपब्लिकन शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी रूसो ये कह रहा है कि रिपब्लिकन शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी शिक्षा इसमें व्यापक रूप से प्रदर्शित की गई है। ठीक है, शिक्षा का जो सिद्धांत है, प्लेटो ने जो न्याय सिद्धांत दिया है, प्लेटो ने जो आगे जाकर के दार्शनिक राज्य और दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत देगा, उन सभी सिद्धांतों की जो आधार है, जो नींव है, वो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है। प्लेटो अपना जो आदर्श राज्य रूपी या आदर्श शासक रूपी भवन बनाता है, प्लेटो जो न्याय संबंधी धारणा देता है, वो जिस नींव पे टिकी हुई है वो नींव है उसकी शिक्षा। यानी प्लेटो अपने समाज, अपने राज्य में शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता है। प्लेटो ये कहता है कि राजाओं के मार्ग में बाधाओं को हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज की आवश्यकता है वो है शिक्षा। यानी राजा के लिए वो अनिवार्य जो विशेषता मानता है वो शिक्षा को मानता है। इसलिए प्लेटो की एक बहुत अच्छी परिभाषा भी है, प्लेटो का एक बहुत अच्छा विचार है। प्लेटो क्या कहता है शिक्षा को? शिक्षा बहुत ही काम की चीज है। शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक इलाज है या मानसिक समाधान है। प्लेटो ये कह रहा है कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक समाधान या मानसिक उपचार है। एक
क्या कह रहा है कि यदि किसी को मानसिक समस्या है तो उसका इलाज किससे कर सकते हो? आप शिक्षा से कर सकते हो। बहुत अच्छी उक्ति कहता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के सभी प्रकार के जो गलत विचार हैं, गलत मनोवेग हैं, उनको दूर किया जा सकता है। यदि आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर विवेक है, तो आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो भी किस माध्यम से? शांतिपूर्ण तरीकों से आप क्या कर सकते हैं? उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये कौन देती है? शिक्षा। और याद ये भी रखना है आपको कि ये जो लाइन है, शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है, प्लेटो की यही उक्ति यूनेस्को की परिभाषा में, यूनेस्को जो अपना संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उस यूनेस्को के अंदर भी पहली लाइन यही लिखी गई है, मानसिक रोगों का मानसिक उपचार शिक्षा। ये कहाँ लिख रखी है? ये यूनेस्को की हेडलाइन है, यूनेस्को की टैग लाइन है। यूनेस्को ने अपने प्रमुख सिद्धांतों में इसी चीज को जो दे रखा है, उसमें दे रखा है मानसिक रोगों का मानसिक उपचार शिक्षा है। और ये कहां से लिया है? ये प्लेटो से उन्होंने लिया, जो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिकन में लिखा है। यानी याद ये रखना है कि ये यूनेस्को की प्रस्तावना में भी शामिल है। प्लेटो की यह उक्ति मानसिक रोगों का मानसिक उपचार यूनेस्को की प्रस्तावना में भी लिखा गया है। अब देखो, प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उसकी विशेषता क्या है? हम दो तीन मोटी मोटी विशेषताओं की बात करेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो एक चीज तो ये कि प्लेटो ने अपना जो सिद्धांत लिया है, ये दो क्षेत्रों से ग्रहण किया है। एक तो एथेंस और एक स्पार्टा। ये उस समय के दो छोटे छोटे राज्य थे यूनान के। यूनान के दो छोटे छोटे राज्य थे, एथेंस जहां प्लेटो ने जन्म लिया, और एथेंस का ही पड़ोसी राज्य है स्पार्टा। इन दोनों राज्यों में अलग अलग शिक्षा सिद्धांत चलती थी। एक में राज्य नियंत्रित शिक्षा चल रही है, तो दूसरे में पूर्णतः निजी शिक्षा चल रही है। उन दोनों से प्लेटो क्या करता है? अपनी शिक्षा जो ग्रहण कर करके अपना नया सिद्धांत देता है। अब देखो, एथेंस में क्या था? एथेंस में शिक्षा पूर्णतः निजी थी, निजी कार्य है। अब आपको कि निजी कार्य कैसे? एथेंस के राजाओं ने यह कह रखा है कि व्यक्ति चाहे तो शिक्षा ग्रहण करे, चाहे ना ग्रहण करे, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। सरकार किसी प्रकार की कोई शिक्षा आपको नहीं देगी। यानी माँ बाप का कर्तव्य है कि वो बच्चे को पढ़ाएं। पढ़ाए तो ठीक है, नहीं पढ़ाए तो ठीक है। यानी एथेंस में शिक्षा पूर्णतः निजी कार्य है, जबकि स्पार्टा में ये किसके अधीन है? ये राज्य नियंत्रित है। यानी स्पार्टा में जो शिक्षा दी जाती है वो राज्य के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा है, यानी प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करना ही होगा, जबकि यहाँ क्या है? राज्य का कार्य नहीं है, ये व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है कि बच्चों को पढ़ाए नहीं पढ़ाए। पहला अंतर आ गया। प्लेटो अपना शिक्षा सिद्धांत दो राज्यों से ग्रहण करता है, एथेंस जहां शिक्षा निजी कार्य था, स्पार्टा जहां शिक्षा राज्य नियंत्रित व्यवस्था थी। ठीक है। इसमें क्या था? यहां यह था कि 7 वर्ष का जब कोई बच्चा हो जाता है, 7 वर्ष के बाद वह बच्चा किसको सौंप दिया जाएगा? राज्य को सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद 7 वर्ष की आयु के बाद संपूर्ण कार्य देना वहां के राज्य का काम था, वहां की सरकार का काम था, जबकि यहां कोई कार्य नहीं था। अब देखो, एक विशेषता तो ये हो गई। पहली विशेषता क्या होगी? प्लेटो अपना शिक्षा सिद्धांत 2 राज्यों से ग्रहण करता है, एथेंस और स्पार्टा। दूसरा प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा। जो आज तक संभव नहीं हुआ है, आज 21वीं शताब्दी में भी स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा राज्य उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, परिवार उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले, 2400 साल पहले एक पाश्चात्य विचारक प्लेटो क्या करता है? अपना जो राज्य का सिद्धांत देता है, जिसमें वो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, वो ये क्या कह रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाएगी। यानी शिक्षा में लड़के और लड़की का भेदभाव किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। जो प्लेटो की
उस समय की सोच को दिखाता है। प्लेटो को एक महान राजनीतिज्ञ की श्रेणी में खड़ा करता है कि वो स्त्री और पुरुषों के लिए क्या करता है, समान शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। और क्या, सैद्धांतिक शिक्षा तो देता ही है वो, उसके साथ साथ वो क्या देता है, व्यवहारिक शिक्षा भी देता है। आज हम किताबी ज्ञान पढ़ते हैं, आज हम जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो किताबों का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, हमारे पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि हमें किताबें पढ़ करके क्या करना है, पास होना है, अगली कक्षा में जाना है, कंपटीशन पास करना है। इसलिए हम किताबी कीड़े बन गए। लेकिन प्लेटो क्या कर रहा है, किताबी शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा तो प्लेटो दे रहा है, लेकिन प्लेटो सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ लोगों को व्यवहार में, निजी जीवन में आ रही शिक्षा भी देता है कि कौन सी विषय, यानी औद्योगिक शिक्षा भी दे रहा है, शारीरिक शिक्षा भी दे रहा है, नैतिक शिक्षा भी दे रहा है और किताबी शिक्षा भी दे रहा है। ये प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी वो दे रहा है। उसके अलावा क्या थी, 50 वर्ष तक शिक्षा, ये उसकी विशेषता भी है और हम इसकी आलोचना भी कर सकते हैं। प्लेटो जन्म से लेकर व्यक्ति को 50 साल तक शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। अभी हम पढ़ेंगे, अलग अलग भागों में वो बांट रहा है, यानी 50 साल तक शिक्षा देता है और इस 50 साल की शिक्षा को वो 3 भागों में बांटता है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और फिर दार्शनिक शिक्षा। 3 वर्गों में बांट रहा है, तो 50 साल तक की शिक्षा की बात करता है। इसके सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ये दार्शनिक राजाओं को तैयार करता है। यानी प्लेटो इतनी लंबी शिक्षा किसके लिए देता है, पर देखो प्लेटो उत्पादक वर्ग को 18 वर्ष में ही रोक देता है, उसके बाद जो सैन्य वर्ग है उसको वो 20 साल में रोक देता है। यानी लेकिन वो दार्शनिक जो राजा हैं, जिनको वो अपने राज्य की बागडोर सौंपना चाहता है, उसके लिए वो 50 साल की एक बहुत व्यापक और लंबी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं अगर हम मोटी मोटी देखें तो पहली विशेषता तो यह आती है कि वो 2 राज्यों, एथेंस जहां निजी और स्पार्टा से राज्य नियंत्रित व्यवस्था की बात करता है। स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा की बात करता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा देता है, 50 वर्ष तक शिक्षा देता है और आदर्श राजाओं की स्थापना करना प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख सिद्धांत था। अब देखो प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी, यानी प्लेटो किस प्रकार शिक्षा योजना को बनाता है और इस शिक्षा योजना में वो क्या करता है। पहले देखो, वो सैद्धांतिक शिक्षा दे रहा प्लेटो, सैद्धांतिक शिक्षा। और सैद्धांतिक शिक्षा का मतलब क्या है, अभी ध्यान से सुनना। प्लेटो राज्य के, हम बार बार कह रहे हैं, प्लेटो राज्य को 3 वर्गों में बांटता है, दार्शनिक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग। अब सैद्धांतिक जो शिक्षा है वो सबके लिए अनिवार्य है। स्पार्टा और एथेंस से लिया, लेकिन अब अपने विचार प्लेटो क्या कर रहा है, प्लेटो सैद्धांतिक शिक्षा है और इस सैद्धांतिक शिक्षा में वो क्या करता है, पहले प्राथमिक शिक्षा, 2 भागों में बांटता है इसको। प्राथमिक शिक्षा यानी क्या कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा दे रहा है और उसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो फिर उच्च शिक्षा कर रहा है। 2 भागों में बांट रहा है इसको, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब इसके अंतर्गत प्लेटो क्या कर रहा है, इसमें ये कर रहा है कि ये प्राथमिक जो शिक्षा है वो 7 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक होगी। प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष में शुरू होगी और 18 वर्ष में जाकर के समाप्त होगी। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि यह प्राथमिक शिक्षा सभी वर्गों के लिए अनिवार्य होगी। सभी को यह क्या करनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है। कौन सी? प्राथमिक शिक्षा। कब से? यानी 7, कहने का मतलब प्लेटो यह कह रहा है कि 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक प्रत्येक स्त्री और पुरुष को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी होगी। यानी 2 बातें निकलती है, अनिवार्य शिक्षा है यानी प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य जो वर्तमान में भी है, दूसरा स्त्री और पुरुष सभी वर्गों को क्या करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है, प्राथमिक शिक्षा लेना उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, उसको भी क्या करता है, वो अलग अलग भागों में बांटता है कि 10 वर्ष तक है, 7 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक क्या दी जाएगी, आपको शारीरिक शिक्षा दी जाएगी।
यानी एक बहुत अच्छी शिक्षा योजना बना। यद्यपि एक सबसे बड़ी कमी है कि ये लंबी शिक्षा योजना देता है, लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो बहुत अच्छी। क्या करें, 10 वर्ष तक कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा बच्चे को, तो क्या शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम शिक्षा दी जाएगी, शरीर के अंगों का अंग संचालन की शिक्षा दी जाएगी, शरीर को हष्ट पुष्ट और मजबूत किया जाएगा। फिर क्या करें, 11 से लेकर 15 वर्ष तक बच्चे को संगीत की शिक्षा दी जाएगी। 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक बच्चों को संगीत की शिक्षा, सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से क्या दी जाएगी, संगीत की शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो संगीत को व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता है। प्लेटो यह कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए। संगीत में गायन और नृत्य दोनों आ गए। क्या कह रहा है प्लेटो? प्लेटो यह कह रहा है कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम नित्यांत आवश्यक है। यदि आपको आत्मा का विकास करना है, आपको संगीत सुनना भी चाहिए, संगीत गाना भी चाहिए। अब संगीत का मतलब यह है कि आप गायन यानी गाना गा सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। तो आत्मा के लिए संगीत की आवश्यकता है और शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता है, कसरत की आवश्यकता है। और इन दोनों को वो क्या कर रहा है, यानी शारीरिक विकास के लिए वो शारीरिक शिक्षा की बात कर रहा है, जो 10 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है, यानी लड़के और लड़की दोनों को व्यायाम शिक्षा दी जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है, 11 से 15 वर्ष तक उन्हें क्या दी जाएगी, संगीत की शिक्षा दी जाएगी। 16 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक सभी को दी जाएगी नैतिक शिक्षा, यानी समाज के बारे में, परिवार के बारे में अच्छी बातें बताई जाएगी। तो 16 से 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा दी जाएगी। अब याद ये रखना, यानी 7 वर्ष से लेकर के अगर हम बात करें तो 18 वर्ष तक, 7 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक शारीरिक, संगीत और नैतिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे को दी जा रही है। अब देखो क्या कर रहा है, 3 भागों में बांट दी, शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षा और उसके बाद में नैतिक शिक्षा, 3 वर्गों में वो बांट देता। अब क्या कह रहा है प्लेटो, ये कह रहा है कि उसके बाद 18 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक ये नैतिक शिक्षा तो होगी, लेकिन प्लेटो ये कह रहा है कि 18 वर्ष से 20 वर्ष तक, इसी के दौरान 16 से 20 सबको नैतिक शिक्षा, लेकिन 18 वर्ष से 20 वर्ष तक सभी को क्या दी जाएगी, सैनिक शिक्षा। महत्वपूर्ण बात, समान शिक्षा की बात कर रहा है प्लेटो। स्त्री को भी सैन्य शिक्षा की बात कर रहा है, पुरुष को भी सैन्य शिक्षा की बात कर रहा है। सबके लिए क्या कर रहा है, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम करवाओ सबको 10 साल तक, 15 साल तक संगीत सिखाओ, उसके बाद 16 से 20 तक सबको नैतिक शिक्षा दो। लेकिन 18 से 20 वर्ष तक यानी 2 वर्ष का, प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष का कठोर सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा। और प्लेटो के अनुसार ये क्या होगा, ये अनिवार्य होगा। प्लेटो क्या कह रहा है, 2 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण लेना होगा, यानी हथियार चलाना, सेना में शामिल होना, परेड करना, घुड़सवारी सीखना, यानी युद्ध कौशल सीखना। आपको कितने दिन तक, 2 साल तक। किसको सीखना है, सभी को सीखना है। सभी को, किसको, स्त्री और पुरुष को। उसमें दार्शनिक वर्ग भी शामिल है, उसमें उत्पादक वर्ग भी शामिल है और उसमें सैन्य वर्ग भी शामिल है। अब देखो, इस शिक्षा के द्वारा ही वो 3 वर्ग बांट रहा है। प्लेटो क्या कह रहा है, 7 वर्ष से 18 वर्ष तक कॉमन शिक्षा, 18 वर्ष से 20 वर्ष तक 2 वर्ष का सभी वर्गों को कठोर सैन्य प्रशिक्षण लेगा होगा। और ये क्या होगा, ये अनिवार्य होगा। उसके बाद में क्या होता है, यहां क्या कह रहा है, जैसे ही 20 वर्ष की आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई, 20 वर्ष की शिक्षा पूर्ण होने पर, जैसे ही आप 20 वर्ष के हो गए, उसके बाद एक क्या ली जाएगी, व्यापक परीक्षा ली जाएगी। किसकी, सभी नागरिकों की। जो भी नागरिक अध्ययन कर रहे हैं, जो भी नागरिक ये 7 से लेकर के 20 वर्ष की शिक्षा ग्रहण जिन्होंने की है, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम शिक्षा, नैतिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, सैन्य शिक्षा आपने ले ली, उसके बाद जैसे 20 साल की शिक्षा व्यवस्था पूरी होती है, प्रत्येक व्यक्ति की आयु 20 साल की होती है, उसके बाद सभी की एक व्यापक परीक्षा ली जाएगी राज्य के द्वारा, यानी एक कॉमन परीक्षा होगी। अब देखो, इस परीक्षा में, 20 वर्ष की परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो क्या जाएगा, वो उच्च अध्ययन करने के लिए जाएगा।
20 वर्षीय परीक्षा में जो पास हो जाएगा वो ही उच्च शिक्षा में जाएगा, फेल हो जाएगा वो यही रह जाएगा, आगे वो नहीं जाएगा। अब देखो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। 20 वर्षीय परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो गया सबसे पहले, यानी जो फेल हो गया 20 वर्ष की परीक्षा में, वो बन गया उत्पादक वर्ग। यानी अब इसे क्या करना है, कृषि और पशुपालन और व्यापार करना है। यानी जो 20 वर्षीय परीक्षा में असफल हो गया, फेल हो गया, उनकी शिक्षा व्यवस्था वही समाप्त। यानी 20 साल पढ़ लिया, आपका काम खत्म। अब आपको किस वर्ग में शामिल माना जाएगा, उत्पादक वर्ग में शामिल मान लिया जाएगा। और आपको कृषि, पशुपालन, व्यापार संबंधी अन्य जो क्रियाएं हैं, यानी सैन्य और दार्शनिक वर्ग के अलावा जितने भी कार्य हैं आपको करने हैं। यानी हमने शिक्षा के द्वारा एक वर्ग बना दिया जिसका नाम है उत्पादक वर्ग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था प्लेटो का आधार है। तो पहला 20 वर्ष तक शिक्षा होगी, समान शिक्षा होगी, सभी के लिए अनिवार्य है। 20 वर्ष पर एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो जाएगा वो उत्पादक वर्ग में होगा और उसे कृषि, पशुपालन और व्यापारिक कार्य करना है। इसमें जो उत्तीर्ण हो जाएंगे वो किस में जाएंगे, वो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। तो एक वर्ग बना दिया हमने, उत्पादक वर्ग। जो पास हो गए वो कहां चले गए, उच्च शिक्षा के लिए चले गए। अब इनको क्या करना है, ये जो उच्च शिक्षा होगी, ये उच्च शिक्षा होगी 20 वर्ष से 35 वर्ष तक। पहली हमने 7 से 20 बांट दी, उसके बाद में क्या कर दिया, देखो 18 तक तो कॉमन है, लेकिन ये टोटल अगर हम बात करें ना तो टोटल शिक्षा 6 से 20 वर्ष होती है इसकी, लेकिन 7 से 18 बता दिया। बाकी 18 से 20 वाला तो हमने अलग ही बांट दिया ना, कि यहाँ तो 2 वर्ष का आपको सैन्य प्रशिक्षण लेना है। अब इनमें जो पास हो गए वो कहाँ चले जाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए चले जाएंगे। और यहाँ क्या होगा, आपको किसकी शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको मनोविज्ञान की शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको अंक गणित की करनी है। यानी मनो जो साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी पढ़नी है, अंक गणित पढ़नी है, और आपको क्या पढ़ना है, रेखा गणित पढ़ना है, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि प्लेटो ने एक शिक्षण संस्थान खोला था, अकादमी एथेंस में, और उस अकादमी के बाहर उन्होंने लिख ही रखा था कि रेखा गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ मनोविज्ञान सिखाई जाएगी, आपको अंक गणित सिखाया जाएगा, रेखा गणित सिखाया जाएगा, और उसके साथ साथ क्या दी जाएगी, आपको दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, दार्शनिक शिक्षा भी दी जाएगी। कब तक, 20 से 35 वर्ष में। इस 20 से 35 में क्या करना है, 20 से 35 में भी पहले आपको 20 से लेकर के 30 वर्ष तक पढ़ाया जाएगा, और 20 से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी उसमें आपको यह सिखाया जाएगा। ठीक है, फिर 30 से जो 35 वर्ष की शिक्षा है उसमें दर्शन और दर्शन के साथ द्वंद्व शिक्षा, यानी संवाद शैली, वाद विवाद में आपको अध्ययन करना सिखाया जाएगा। वही संवाद शैली जो सुकरात ने प्रारंभ की थी उसको आपको प्रारंभ करना है, द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा लेनी है। अब देखो उसमें क्या होता है, 2 भागों में बांट दिया, 20 से 35 वर्ष तक विषय बांट दिए, मनोविज्ञान, अंकगणित, रेखागणित, दर्शन और द्वंद्व। अब देखो प्लेटो फिर क्या कह रहा है, उसके बाद जैसे ही आपकी उच्च शिक्षा पूरी होती है, उस शिक्षा के बाद प्लेटो कहता है कि फिर एक और परीक्षा आयोजित होगी। उत्पादक वर्ग तो हो गया ना, काम खत्म, अब 2 वर्ग बचे, दार्शनिक और सैनिक वर्ग। अब प्लेटो कह रहा है कि जैसे ही आपकी उच्च शिक्षा पूरी हो रही है, उच्च शिक्षा पूरी होते ही फिर एक बड़ी व्यापक परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो गए, उच्च शिक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो गया, उसके लिए एक नया वर्ग बन गया, यानी वो सैन्य वर्ग में शामिल होगा, और इसका काम होगा रक्षा व्यवस्था करना। उच्च शिक्षा व्यवस्था में जो अनुत्तीर्ण हो जाएगा वो क्या बनेगा, सैन्य। 20 साल में फेल हो जाएगा, उत्पादक वर्ग। 30 से 35 साल की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, सैन्य वर्ग बन गया। ठीक है, बच गए। अब इसके बाद प्लेटो क्या कर रहा है कि जो इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाएगा उनको फिर एक नई शिक्षा दी जाएगी, और वो शिक्षा का नाम होगा व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी, और ये व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी 35 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक। 35 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक फिर व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। दोबारा सुनना, 20 वर्ष तक सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा,
20 वर्ष में एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में फेल होने वाले उत्पादक वर्ग में शामिल हो गए, यानी उत्पादक वर्ग बन गया। फिर उच्च शिक्षा होगी 20 से 35 साल तक, उसमें अंकगणित, मनोविज्ञान, दर्शन, द्वंद्व और रेखागणित का ज्ञान दिया जाएगा। फिर एक उच्च व्यापक परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो सैनिक वर्ग में शामिल हो जाएंगे, और जो बच गए बाकी वो कहाँ चले जाएंगे, व्यवहारिक शिक्षा के लिए चले जाएंगे। और ये जो वर्ग होगा जो 35 से 50 वर्ष की जो शिक्षा ग्रहण करेगा, उस 35 से जो ग्रहण करेगा वो कैसी शिक्षा दी जाएगी, वो व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो ये कह रहा है कि इन दोनों परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाता है, प्लेटो ये कह रहा है कि इन व्यवहारिक शिक्षा मतलब ये कह रहा है कि जो 35 वर्ष तक की शिक्षा में पास हो गया उसको व्यवहारिक ज्ञान के लिए संसार में खुला छोड़ दो, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण मत लगाओ। वो जब व्यवहारिक संसार में जब व्यवहारिक ज्ञान के थपेड़े खाएगा, जब उन्हें जीवन की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान होगा, पूरे राज्य में घूमेंगे, गांव-गांव जाकर के घूमेंगे, लोगों की वास्तविक समस्याएं देखेंगे, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा कि शासन किस प्रकार चलाएंगे। इस प्रकार प्लेटो कह रहा है कि 35 से 50 वर्ष तक जब व्यवहारिक शिक्षा खाएगा, समाज के थपेड़े खाएगा, व्यवहारिक अनुभव ग्रहण करेगा, और उन 50 वर्ष के बाद जब वो व्यक्ति इन सब में सफल हो जाएगा, 50 वर्ष में की परीक्षा में, लास्ट परीक्षा में जो सफल हो जाएगा, देखो 50 वर्ष पर फिर परीक्षा होगी, जो फेल हो गया वो सैनिक वर्ग में आ जाएगा। 50 वर्ष की परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो गया वो सैन्य वर्ग में आ जाएगा, जो पास हो जाएगा उसके लिए एक नया वर्ग बनेगा और उसका नाम होगा दार्शनिक वर्ग। और ये दार्शनिक वर्ग क्या करेगा, ये करेगा शासन व्यवस्था का संचालन। इस प्रकार प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, दोबारा समझना, प्लेटो सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक 2 प्रकार की शिक्षा की बात करता है। सैद्धांतिक शिक्षा, दूसरी बात करता है व्यवहारिक शिक्षा की। सैद्धांतिक शिक्षा को 2 भागों में बांटता है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक होगी। पहली शिक्षा जो शुरू होगी वो 7 वर्ष की होगी। 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रत्येक बालक और बालिका को शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम शिक्षा दी जाएगी। 11 से 15 वर्ष तक संगीत शिक्षा दी जाएगी। 16 से 20 तक नैतिक शिक्षा, लेकिन इसी नैतिक शिक्षा के दौरान 18 से 20 वर्ष तक प्रत्येक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी वर्गों को अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप कहोगे अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण क्यों दिया जाएगा? ये इसलिए दिया जाएगा ताकि जब राज्य पर कभी संकट आए तो प्रत्येक नागरिक राज्य की सेवा करने के लिए सेना में शामिल हो सके। प्लेटो अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सैन्य प्रशिक्षण की बात करता है। तो इस प्रकार की शिक्षा, जब प्लेटो कहता है कि जब 20 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाएगी तो एक बड़ी व्यापक परीक्षा ली जाएगी। उस परीक्षा में समाज का प्रत्येक व्यक्ति बैठेगा। इस परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो जाएगा वो उत्पादक वर्ग बनेगा, कृषि, पशुपालन और व्यापार का काम करेगा। और इसमें जो पास हो जाएगा वो उच्च शिक्षा के लिए जाएगा। उच्च शिक्षा 20 से 35 वर्ष तक की है। इस 35 से 35 वर्ष को भी 2 भागों में बांटता है, 20 से 30 वर्ष और 30 से 35 वर्ष। 20 से जो 30 वर्ष है उसमें वो कहता है कि 20 से 30 वर्ष तक मनोविज्ञान, अंकगणित और रेखागणित का अध्ययन करना है, और उसके बाद 30 से 35 तक में दर्शन और द्वंद्व की शिक्षा लेनी है। प्लेटो ये कह रहा है कि उस उच्च शिक्षा जब पूरी हो जाएगी फिर एक बड़ी परीक्षा होगी। उस बड़ी परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, वो सैन्य वर्ग में बन जाएंगे, वो सैनिक बन जाएंगे, सेनापति बनेंगे और रक्षा की व्यवस्था करेंगे, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करेंगे राज्य की। और जो पास हो जाएंगे वो व्यवहारिक शिक्षा के लिए जाएंगे। व्यवहारिक शिक्षा 15 वर्ष की होगी। इस 15 वर्ष में दर्शन और द्वंद्व सिखाया जाएगा, व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। जमीनी स्तर पर जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करना है, समस्याओं को देखना है, सुनना है, समझना है। और उसके बाद व्यापक परीक्षा होगी लास्ट में 50 वर्ष में। उस 50 वर्षीय परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण हो गए वो सैन्य वर्ग में माने जाएंगे, वो उत्पादक वर्ग में नहीं आएंगे, वो सैन्य वर्ग में आएंगे। और इन सब में जो पास हो जाएगा वो दार्शनिक वर्ग, यानी वो राजा बनेंगे, वो राज्य की शासन व्यवस्था को संभालेंगे। ठीक है, इस प्रकार वो क्या करता है, प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत को 3 भागों में बांटता है। अब देखो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था की अगर हम विशेषताएं बात करें कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, तो आपको विशेषताएं पता चल गई क्या क्या शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं हैं। विशेषताओं के अंतर तो यह है कि प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात करता है,
प्लेटो स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा की बात करता है। प्लेटो इन सब में संगीत, अब देखो प्लेटो की जो 50 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था है, प्लेटो उसमें दो चीजों को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, एक तो संगीत की शिक्षा और एक मानता है वो रेखा गणित की शिक्षा। संगीत को वो बहुत अधिक मानता है। वो कहता है कि आत्मा के विकास के लिए संगीत की बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि जब संगीत की तानें बदलती हैं तो उसके साथ राज्य के मौलिक नियम भी बदल जाते हैं। इसलिए एक विद्वान हुआ था डेनियल ओ कोनेल, वो कहता था कि मुझे राष्ट्र के गीत लिखने दो। डेनियल ओ कोनेल एक विद्वान हुआ था यूनान का, वो कहता था कि मुझे राष्ट्र के गीत लिखने दो। क्या होगा? राष्ट्र के गीत लिखने दो, किसी व्यक्ति को इस देश के लिए कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यानी मैं गीत लिखूंगा और गीत लिखूंगा तो आप सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेटो और किनेल क्या कह रहे हैं कि आप जो संगीत की शिक्षा दे रहे हो उससे आत्मा का विकास हो रहा है, और अगर आत्मा का विकास हो गया तो कोई व्यक्ति फिर अपराध करेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, दो सारी बातें हमने आपको बता दी, कौन से दिन कब कब करना है। इस प्रकार ये आलोचना अगर हम करें, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की अगर हम आलोचना करें, विशेषता अगर आपको बात करें कि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो विशेषताओं के बारे में हमने बात कर ली कि शिक्षा को वो 3 भागों में बांटता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा है, स्त्री और पुरुष सभी के लिए शिक्षा की बात करता है, समान शिक्षा की बात करता है, 2 राष्ट्रों से लेता है, एथेंस और यूनान से शिक्षा ग्रहण करता है, अनिवार्य शिक्षा की भी बात करता है, व्यवहारिक शिक्षा की भी बात करता है, सैद्धांतिक शिक्षा की भी बात करता है। उसके बाद में अगर हम इसकी आलोचनाएं करें कि प्लेटो के सिद्धांत की आलोचनाएं क्या है, तो पहली बात तो ये कि प्लेटो का ये मौलिक सिद्धांत नहीं है। अगर समझोगे तो बहुत सरल है, वरना नहीं आएगा समझ में, लेकिन आएगा आराम से। प्लेटो का मौलिक सिद्धांत नहीं है, यानी मौलिक का मतलब प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत प्लेटो का खुद का सिद्धांत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने कहां से लिया है? इसने तो ये सिद्धांत स्पार्टा और एथेंस से लिया है, बस उसी में क्या किया है? शुद्धिकरण किया है। तो पहली आलोचना तो क्या हो गई कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत प्लेटो का मूल सिद्धांत नहीं है, ये इन्होंने स्पार्टा और एथेंस में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से ग्रहण किया है। हमने देखा था कि एथेंस से वो निजी शिक्षा लेता है और स्पार्टा से वो क्या लेता है? राज्य नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। दूसरा, अप्रजातांत्रिक व एकांगी। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है, यानी लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है, वर्तमान समय के अनुकूल नहीं है। आप कहोगे क्यों नहीं है? वो तो सबकी बात कर रहा है, सबको पढ़ा रहा है, सबको सेम शिक्षा दे रहा है। कि इसलिए नहीं है कि प्लेटो 20 साल तक तो सबको पढ़ाता, प्राथमिक शिक्षा तो सबको देता है, लेकिन एक परीक्षा में फेल हो जाने पर वो उससे शिक्षा व्यवस्था से वंचित कर देता है। ये लोकतंत्र का नियम नहीं है। लोकतंत्र क्या कहता है? सभी को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्लेटो ये कहता है कि साहब उत्पादक वर्ग तो 20 साल तक ही लेगा, जबकि हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है वो कभी तक पढ़े। अगर एक बार अनुत्तीर्ण हो गया तो हम उसको बार बार मौके देंगे ताकि वो आगे जाकर के सफल हो सके। एकांगी है, यानी अकेला सिद्धांत चलता है, सबको साथ लेकर के ही नहीं चलता। एक बात। दूसरा, सबसे लंबी आलोचना क्या है? लंबी व खर्चीली पद्धति। यानी प्लेटो 7 वर्ष में पढ़ाना शुरू करता है और 50 वर्ष तक पढ़ाता है, तो एक बहुत ही लंबी पद्धति हो गई। यानी प्लेटो लगभग 43 साल की शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, जो सभी के लिए संभव नहीं है। यानी 50 साल तक पढ़ेगा तो कमाएगा कब? परिवार को कब चलाएगा वो? क्योंकि प्लेटो तो क्या है? विवाहित नहीं है। वो क्या किसकी बात कर रहा है? वो तो 50 साल तक एक राजा बनाएगा। तो आज के समय में 50 साल तक पढ़ना किसी के लिए संभव नहीं है। हम 20 साल तक पढ़ सकते हैं, 30 साल तक पढ़ सकते हैं, 35 साल तक पढ़ सकते हैं, ये तो 50 साल पढ़ा रहा है। दूसरा, अगर 50 साल अगर आप पढ़ोगे तो कितनी खर्चीली होगी भाई? इतना पैसा कहाँ है? अब दूसरी बात ये कह रहा है कि 50 साल तक पढ़ोगे, पढ़ो तो कमाएगा कब? वो कमाएगा तभी तो पैसा लेकर के आएगा ना, आपको देगा कहां से वो? तो लंबी पद्धति है और बहुत ही क्या है? खर्चीली पद्धति है। और दूसरा, ये व्यक्तिगत विकास का, यानी व्यक्तिगत विकास का बलिदान देता है।
यानी इसमें कोई व्यक्ति अगर अलग से और विषय पढ़ना चाहे उसकी बात प्लेटो नहीं करता। तो ये प्लेटो के सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। तो अब आज हमने जो टॉपिक लिया वो था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। पहली बात, प्लेटो ने अपना ये जो शिक्षा सिद्धांत दिया है ये अपनी पुस्तक रिपब्लिकन में दिया है, जिसको रूसो शिक्षा पर लिखी गई अपनी सर्वश्रेष्ठ बात किताब कहता है। प्लेटो ये कहता है कि शिक्षा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है और इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनेस्को भी अपनी प्रस्तावना में लिखता है। प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांटता है। प्राथमिक सैद्धांतिक, पहले तो 2 भागों में बांटेगा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। फिर सैद्धांतिक को 2 भागों में बांटता है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष से 20 वर्ष तक दी जाएगी, उच्च शिक्षा जो दी जाएगी वो 20 से 35 साल तक दी जाएगी। 35 में भी 20 से 30 तक अलग दी जाएगी, 30 से 35 तक अलग। 3 वर्ग बना रहा है और 3 वर्ग जो बना रहा है वो शिक्षा के आधार पे बना रहा है। वो कह रहा है कि 20 वर्ष पर परीक्षा होगी, अनुत्तीर्ण व्यक्ति क्या हो जाएंगे, उत्पादक वर्ग में हो जाएंगे। फिर 35 वर्ष पर परीक्षा होगी और अनुत्तीर्ण वर्ग क्या बन जाएगा, सैन्य वर्ग। 50 वर्ष की परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा वो दार्शनिक राजा बनेगा और राज्य की बागडोर संभालेगा। इस प्रकार प्लेटो इस शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत देता है। कुछ कमियां भी हैं, आज के समय में भी शिक्षा प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत को अपनाने में समर्थ नहीं है, यद्यपि बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, क्योंकि प्लेटो उस समय क्या समान शिक्षा की बात करता है जब हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये प्लेटो का शिक्षा योजना थी जो हमने आज पढ़ी है और जहाँ तक संभव है हमने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप अपनी समस्याओं को हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का उचित समाधान भी किया जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त। जिन्होंने अपना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।